अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब रशिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि हम अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रशिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल है बाकी वीज़ों के निस्बत, और इसके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या हमें प्रोसेस करने पड़ेंगे इस वीज़ा को लेने के लिए। लेकिन अगर आप ये सारे प्रोसेस फॉलो कर लें तो ये 100% इंशाल्लाह आपको वीज़ा लाजमी ग्रांट होगा और आप जो है वो मास्को देख सकते हैं और रशिया को, रूस को एंजॉय कर सकते हैं। चलें, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका हमें जो है वो वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद आपकी 6 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके बाद आपके बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है ये यूके के पैटर्न के मुताबिक ना भी हो तो भी चल जाती है। जो लोग नॉर्मल अपनी बैंक स्टेटमेंट को रन करते हैं, सिंगल अकाउंट है तो भी कोई इशू नहीं है ऐसा, क्योंकि इनकी ऐसी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपका आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, एफआरसी होती है, एमआरसी होती है अगर आप मैरिड हैं तो। बाकी आपके होम टाइज के लिए जो जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास मौजूद हैं वो चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, इस वीज़े को लेने के लिए जो सबसे थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ती है हमें, उसमें ये चीज़ है कि आपको एक तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और इसके अलावा आपको रशिया से इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। आपकी जो बुकिंग्स हैं वो पेड होनी चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ से इनविटेशन जो मिलता है उसके ऊपर आपकी कुछ कॉस्ट आ जाती है, और ये फिक्स नहीं है, ये कंपनी तो कंपनी वेरी करता है कि कौन सी कंपनी आपको कितने में जो है वो इनविटेशन लेटर दे रही है। अब वो जो कंपनी आपको इनविटेशन लेटर देती है उसकी भी कोई अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कोई कहती है कि आप अपनी अकोमोडेशन हमसे बुक करें, और कुछ कंपनीज आपको सिर्फ इनविटेशन लेटर दे देती हैं। आपने उनको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। आपको रशिया की एम्बेसी जो है वो तब तक वीज़ा ग्रांट नहीं करती जब तक आपके पास वहाँ से इनविटेशन लेटर नहीं होता, और वो इनविटेशन लेटर जो प्रॉपर अप्रूव्ड हो, बार कोड के साथ हो, जिसको स्कैन करें तो आपकी सारी जो डिटेल है वो एम्बेसी के पास आ जाए। तो ओवरऑल ये इसका क्राइटेरिया है। अब आप अपनी जो सबमिशन करवाना चाहते हैं वो तकरीबन मंडे से वेंसडे के दौरान होती है, तकरीबन सुबह 9 से 11 के अराउंड अबाउट। तो आपने अपनी जो कलेक्शन करनी होती है वो इन्हीं दिनों में आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। दिन एक आधा आगे पीछे हो सकता है। आप जब एम्बेसी में जाना हो तो आप उनको कॉल करके अपनी चीज़ें जो हैं वो मेक श्योर कर लें कि हमने इतने टाइम पे आना है, इतने पे जाना है, या जो भी उनकी वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल अपडेट हों उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं जिस टाइम पे आप अपनी सबमिशन करें। क्योंकि अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप हो सकता है कुछ महीनों के बाद वीज़ा अप्लाई करें, तो तब तक सर्कमस्टांसेस अगर हो सकता है चेंज हों तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली हो। ओके, तो ओवरऑल अच्छा, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे तो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, और उसको बहुत ध्यान से फिल करना है। उसके अंदर सारी जो भी वो डिटेल पूछते हैं वो आपने उनको प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद उसका प्रिंट ले लेना है, ठीक है। और उसके साथ अपने बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके तो आपने एम्बेसी चले जाना है। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है। इंटरव्यू देने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब ये रशिया का जो वीज़ा है ये मैक्सिमम आपको 30 दिन तक का ग्रांट किया जाता है, और उसके बाद आप जितनी रिक्वेस्ट करते हैं या जो आपके इन्विटेशन लेटर के ऊपर लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो एम्बेसी है वो आपको वीज़ा ग्रांट करती है। अच्छा, अगर आप यहाँ का ट्रैवल करके वापस आते हैं तो यूरोप का जो है वो आगे वीज़ा लेने के चांसेस जो होते हैं वो आपके हाई हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री से हो के आ रहे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो है वो टच कर रही होती है बॉर्डर्स को। तो आपके आके जब वीज़ा दूसरा अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत मैक्सिमम होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद में रखें कि हर एम्बेसी का वीज़ा एप्लीकेशन को रिव्यू करने का जो प्रोसेस होता है वो अपने हिसाब से होता है। अगर आप यूके को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं तो उसके लिए वो मैटर नहीं करती। वो आपको क्लियरली बताएंगे कि हमें ना तो आपके रिफ्यूज़ल से गर्ज है, ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से गर्ज है। हमारे अपने स्टैंडर्ड हैं और हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल को जो है वो असेस करेंगे। इसी तरह अगर शेंजन है तो उनकी भी सेम अपनी पॉलिसी है, ठीक है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास अमेरिका के, कनाडा के वैलिड वीज़ाज़ हैं, लेकिन यूरोप उनको रिजेक्ट कर देता, वो वीज़ा नहीं उनको देता। उनकी एक अपनी साइकी है, एक अपना पैटर्न है, वो जिस हिसाब से एग्री होते हैं जिस प्रोफाइल पे उनको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हमने रशिया का वीज़ा लिया और ट्रैवल करके आए तो हमें अमेरिका वीज़ा नहीं देगा। तो ये टोटल मिथ बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोग ईरान जाते हैं जी, वो लोग बोलते हैं कि जो बंदा ईरान जाएगा उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, जो रशिया जाएंगे अमेरिका उनको वीज़ा नहीं देगा।
तो ये टोटली मिथ बनी हुई है। आप अगर एक टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट का काम होता है कि जहाँ पे भी उसको एक्सेस मिलती है वो उस कंट्री को एक्सप्लोर करता है। और रशिया जो है वो एक टूरिस्ट कंट्री है और वहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपने रशिया विज़िट किया है तो अमेरिका कहेगा जी भाई तुम रशिया क्यों गए हो, भाई आप टूरिस्ट हो, आप जा सकते हो। तो इसके ऊपर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो ना तो उनकी एम्बेसीज वहाँ पे मौजूद होती और ना उनका इधर उधर आना जाना होता। इस तरह निज़ाम नहीं चलता। हाँ, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। और अभी मान के आप चलें जिन लोगों के पास रशिया का वीज़ा नहीं भी है उनके कौन से अमेरिका के वीज़े लग रहे हैं। 100 में से अगर 10 लोगों के वीज़ाज ग्रांट हो जाते हैं तो इट डजेंट मीन कि उनकी रेशो बहुत अच्छी है या फिर उन्होंने जी वहाँ पे ट्रैवलिंग किया तो इसलिए उनके वीज़ाज लग गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। जो एक जेन्युइन पर्सन होता है, जेन्युइन टूरिस्ट होता है, उसको जहाँ का भी वीज़ा मिलता है तो वो उस कंट्री को एक्सप्लोर करके वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए बस यही होता है कि वो एक कोई भी कंट्री है उसको एज ए टूरिस्ट की नज़र से देखता है और उसको एक्सप्लोर करके वो वापस आ जाता है। तो ओवरऑल सारी डिटेल से मैंने इन्फॉर्मेशन और जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। अब आपने अपनी तैयारी करनी है और अल्लाह का नाम लेके वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको जो वीज़ा है वो ज़रूर मिलेगा। अगर आपने मज़ीद ये केस मेरे थ्रू प्रोसेस करवाना हो तो व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो डिटेल के साथ गाइड भी कर दूंगा। और अगर आपने केस प्रोसेस करवाना हो तो दुनिया में आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।